हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, सिस्टम बोल रहा होता है आज के लिए आप यहाँ पे 2 बार मर चुके हैं। आपको यहाँ पे रेड सनसेट के बहुत सारे डिसाइपल्स और मास्टर ने मिलकर मारा है, तो इसी वजह से आपके लिए एक सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। जियांग चैंग बोलता है क्या यहाँ पे वापिस से टाइगर ब्रो आने वाला है। सिस्टम बोलता है होस्ट आपकी इस ब्लडी बैटल ने 9 नीदर डीमंस की हीरोइक सोल को टच कर लिया है। इसी वजह से आपके पास यहाँ पे एक बार के लिए 9 नीदर डीमन की पावर आएगी। हालांकि यहाँ पे ये पावर सिर्फ 3 मिनट तक रहने वाली है। जोंग चिरी बोल रहा होता जियांग चैंग मारा जा चुका है, रेड सनसेट रेडी हो जाओ। अब यहाँ पे बारी डुआनो फैमिली अटैक करने की। अचानक से हम देखते जियांग चैंग वापस रिवाइव कर गया होता है। हम देखते जियांग चैंग के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। जियांग चैंग बोलता है जियांग चैंग की बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल है, रेड सनसेट वालों तुम सारे लोग मारे जाओगे। जियांग चैंग की स्वॉर्ड के ऊपर काफी खतरनाक एनर्जी आ गई होती है। ये देख के रेड सनसेट के लोग बोल रहे होते हैं ये बंदा मरा नहीं है, पक्का से यहाँ पे ये बंदा एक मॉन्स्टर है। जियांग चैंग वहाँ पे उन लोगों की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। जियांग चैंग की एक स्ट्राइक के साथ में रेड सनसेट खत्म हो गया होता है। जियांग चैंग बोलते मैंने यहाँ पे कुछ किया भी नहीं और तुम सारे लोग मारे गए। मुझे तो यहाँ पे 3 मिनट मिले थे पर तुम लोग 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। फिर यूजी वहाँ से निकल जाता है और बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इस चीज का फायदा उठाना होगा। वही हम देखते कैजुअल कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं जोंग चिरी बहुत ही बेकार इंसान है, उसके अटैक की वजह से हम जैसे कैजुअल कल्टीवेटर को भी बहुत ज्यादा इंजरी हो गई। उसने यहाँ पे इनोसेंट लोगों पे अटैक किया है, उसका तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। अचानक से हम देखते जियांग चैंग उन लोगों के सामने आ गया होता है। कैजुअल कल्टीवेटर बोलते हेड जियांग आप अभी तक जिंदा है, आखिर कैसे पॉसिबल है। जियांग चैंग बोलते मुझे पता है तुम सारे लोग कैजुअल कल्टीवेटर हो, मैंने यहाँ पे रेड सनसेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। किंगलम काउंटी के अंदर आज के बाद से कोई भी रेड सनसेट नहीं है। ये बात सुनकर सारे लोग बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं, वो लोग बोलते बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियांग चैंग बोलता लगता है तुम लोग यहाँ पे स्टैंड देखे बिना नहीं मानने वाले। ये बोलने के साथ ही वो सामने के माउंटेन के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। इसी के साथ हम देखते जियांग चैंग की 9 नेदर डेमन पावर खत्म हो रही होती है। जियांग चैंग बोलता क्या तुम लोग यकीन हो गया कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। वो सारे लोग घुटनों पे आ गए होते हैं, बोलते हैं जियांग आप तो काफी कमाल के हैं, आप सच में यहाँ पे इस वर्ल्ड के गॉड है, आपसे पावरफुल कोई नहीं। आपने यहाँ पे जोंग चिरी और उसके सेट को इतनी इजीली मार दिया, सच में यहाँ पे रेड सनसेट ने सारे लोगों को जीना हराम कर रखा था। जियांग चैंग बोलता है मैं तो यहाँ पे अभी तक सीरियस हुआ भी नहीं हूँ, ये मेरी पावर टुकड़ा भी नहीं है। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग डिस्ट्रॉय हुए रेड सनसेट के अंदर आ गया होता है। जियांग चैंग बोलता है रेड सनसेट किंगलम काउंटी के स्ट्रॉन्गेस्ट सेट में से एक है, पक्का से यहाँ पे इन लोग के पास में बहुत ही कमाल की चीजें होगी। वहाँ पे आने के साथ ही जियांग चैंग के पॉइंट लगातार इंक्रीज हो रहे होते हैं। जियांग चैंग काफी खुश हो गया तो बोलता है रेड सनसेट काफी कमाल का है, यहाँ पे बिना किसी वजह के मेरे पॉइंट्स धड़ाधड़ इंक्रीज हो रहे हैं। सिस्टम मुझे एक बात था आखिर यहाँ पे इतने सारे पॉइंट आ कहाँ से रहे हैं। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे इनविंसिबल विकिपीडिया से एक क्वेश्चन पूछा है। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे कैजुअल कल्टीवेटर सामने जो पावर दिखाई, इसी वजह से उन लोग के दिल के अंदर फ्लाइंग मोटर सेट के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी है और वो लोग यहाँ पे कैजुअल कल्टीवेटर ना होके बल्कि फ्लाइंग मोटर सेट डिसेबल बनाना चाहते हैं। आपका आंसर दे दीजिएगा, इसी वजह से आपके पास से 500 पॉइंट कम होते हैं। अब आपके पास में टोटल 7830 पॉइंट्स है। जियांग चैंग बोलते सिस्टम मैंने कहा था ना मैं जो भी काम करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ, अब मेरा उन लोगों को स्ट्रेंथ दिखाना मेरा इतना फायदा कर रहा है। और सच में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ रेड सनसेट काफी कमाल का सेट है, यहाँ से मुझे बहुत ही खतरनाक ट्रेजर मिले हैं। सिस्टम बोलता है यहाँ पे 3rd ग्रेड का स्पिरिचुअल पर्स रिसाइकिल किया जा रहा है, उसके बदले यहाँ पे 27 पॉइंट मिलते हैं। क्या आप यहाँ पे इसको एक्सचेंज करना चाहेंगे। साथ ही में यहाँ पे 6 डिंटियन फर्नेस रहे है, इसको रिसाइकिल करने पे आपको 10,000 पॉइंट मिल सकते हैं, तो क्या आप यहाँ पे इसको एक्सचेंज करना चाहेंगे। जियांग चैंग बोलता है यहाँ पे ये रिवॉर्ड काफी कमाल का है, ये तो मिलना ही चाहिए। सिस्टम बोलता है यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया गया है और आपके पास टोटल 38,850 पॉइंट्स है। तभी जियांग चैंग को वहाँ पे बीमिंग की ब्रेथ फील होती है। जियांग चैंग पीछे घूमते हुए बोलता है बीमिंग आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही हो और तुम मेरे पास में क्यों नहीं आई। जियांग चैंग बोलते यहाँ पे बीमिंग नहीं है तो आखिर यहाँ पे कौन था। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग अपनी इनसाइड स्किल को एक्टिवेट करता है। जियांग चैंग काफी खुश हो गया था, बोलता काफी कमाल की बात है, यहाँ पे एक और नया वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट है। उसके बाद वो वहाँ पे वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट की तरफ काफी स्पीड से निकल गया होता है। वही हम देखते हैं फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर टाइगर ब्रो अपनी सेवा करा रहा होता है। वहाँ का डिसाइबल बोलता है लॉर्ड टाइगर आपने कहा था कि मार्शा को समन करेंगे, तो आखिर यहाँ पे अभी तक कोई मूवमेंट क्यों नहीं हुई। टाइगर ब्रो बोलता है क्या तुम यहाँ पे मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। डिसाइबल बोलता है नहीं लॉर्ड टाइगर मैं बस यहाँ मार्शा के लिए बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा था। टाइगर ब्रो बोलते टेंशन मत लो, टेलीपोर्टेशन अरे कभी यहाँ पे अपीयर होती होगी, वैसे भी यहाँ पे मास्टर जियांग चैंग मेरे बिना कुछ भी नहीं। तभी हम देखते टाइगर ब्रो को वहाँ पे उठा लेता है। टाइगर ब्रो बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझे यहाँ पे उठाए। जियांग चैंग वहाँ पे आ गया तो बोलता टाइगर ब्रो तुम यहाँ पे सेक्टर से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, क्या तुम यहाँ पे चाहते हो कि मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल दूं। टाइगर ब्रो बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारी यहाँ पे रेड सनसेट में जाने में काफी एफर्ट गई ना।
जियांग चैंग बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे सारा काम खुद से कर दिया। टाइगर ब्रो बोलते तुम्हें साइलो को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं, तुम पक्का से एक सोल हो। तभी हम देखते जियांग चैंग उसको किक मारता है। अचानक से हम देखते टाइगर ब्रो काफी शॉक हो गया होता है। टाइगर ब्रो बोलता जब तुम यहाँ से गए थे तो तुम सोल सेपरेशन रिलम पे थे, आखिर तुम यहाँ पे लिंक टायर रिलम में कब पहुंचे। जियांग चैंग बोलते मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के भाग एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और वही मेरे वर्ल्ड के अंदर वीपी होती है। तुम्हारा मॉर्टल वर्ल्ड कभी मेरे डिवाइन वर्ल्ड के बराबर नहीं आ सकता, इसी वजह से यहाँ पे मुझसे कम्पीट करना छोड़ दो। टाइगर ब्रो बोलता है भले ही तुम यहाँ पे लिंक टेरिलम में क्यों ना पहुंच गए हो, फिर भी यहाँ पे रेड सनसेट बहुत ज्यादा पावरफुल था। मैंने तो यहाँ पे ये भी सुना है रेड सनसेट के बहुत सारे लोग ऑलरेडी लिंक टेरिलम पे थे, तो ये बात तो पक्की है, तुम्हारे लिए उनको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियांग चैन बोलता है तुम्हें यकीन नहीं तो तुम जाके चेक कर सकते हो। टाइगर ब्रो वहां से निकल गया तो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, मैं यहाँ पे भी जाके चेक करता हूँ और सारे लोग के सामने तुम्हारी सच्चाई बाहर निकालता हूँ। पर रेड सनसेट में आने के बाद वो काफी शॉक हो गया होता है। टाइगर ब्रो बोलता है आखिर अभी ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे डेस्टिनी रियलम के कल्टिवेशन बेस के साथ में भी इस गार्डियन एरिया को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर यहाँ पे लिंक टाइडल के कल्टिवेशन के साथ उसने काम करके दिखा दिया। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि वो बंदा सच में कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर ना हो, तब तो मैं उसको फ्रंट करके बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं विमिंग को जो कि आराम से स्पीड स्टोन खा रही होती है। कैजुअल कल्टिवेटर काफी खुश होते हैं, बोल रहे होते हैं फ्लाइंग मोटर सेट काफी कमाल का है। यहाँ पे अभी अभी एंटर करने के साथ ही हम लोग को फिफ्थ लेवल के इक्विपमेंट मिल गए। यहाँ पे किंगलैंड काउंटी के अंदर कोई भी सेट ऐसा नहीं कर सकता। जियांग चैंग बोलता टाइगर ब्रो तो अभी तुम्हारी सेट कैसी गई। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग आप काफी कमाल के हैं, मैं आपको एडमायर करता हूँ। मिस जिया बोलते टाइगर ब्रो ने बोला कि सारे सेट को मास्टर ने डिस्ट्रॉय किया है, वैसे भी यहाँ पे मास्टर ने रेड सनसेट डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो चारों सेट क्या थे, पक्का से यहाँ पे एक झूठ बोल रहा था। जियांग चैंग बोलते विमिंग इधर आओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत चीजें लेके आया हूँ। उसके बाद जियांग चैंग वहाँ पे वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट का एक और पीस बाहर निकालता है। विमिंग बोलती है मामा काफी कमाल की हो, आप हमें मेरे लिए एक और वर्ल्ड फ्रेगमेंट लेके आ गई। उसके बाद हम देखते विमिंग वहाँ वर्ल्ड फ्रेगमेंट खा लेती है। वर्ल्ड फ्रेगमेंट खाने के साथ ही विमिंग वहाँ पे इवॉल्व करने लगती है। जियांग चैंग बोलता है विमिंग तुम्हें क्या हुआ। हम देखते विमिंग वहाँ पे थोड़ी बहुत बड़ी हो गई होती है। विमिंग वहाँ पे जियांग चैंग के पास आती है, बोलती है मॉम आप काफी अच्छी हो। जियांग चैंग बोलता है विमिंग वर्ल्ड फ्रेगमेंट खाने के बाद तुम बहुत ही भारी हो चुकी हो। टाइगर ब्रो सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही खतरनाक है, इसके पास पता नहीं कहां से वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट आ रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है विमिंग क्या तुम यहाँ पे स्पिरिचुअल वेन को और इंक्रीज कर सकती हो। विमिंग बोलती हाँ मॉम मैं काम कर सकती हूँ। उसके बाद हम देखते वहाँ पे स्पिरिचुअल वेन के लेवल को इंक्रीज करने लगती है। सारे लोग काफी खुश हो गए थे, बोलते यहाँ की स्पिरिट वेन 4th लेवल की हो गई। वानवू फैमिली और रेड सनसेट दोनों के पास में 3rd लेवल की स्पिरिट वेन्स थी। हमारा फ्लाइंग इमॉर्टल सेट किंगलैंड काउंटी का नंबर 1 सेट बन चुका है। टाइगर ब्रो काफी शॉक हो गया था, बोलता है यहाँ की स्पिरिट वेन इंक्रीज हो गई, आखिर कैसे पॉसिबल है। मेरी जो डीमन रियलम की केव है उसके अंदर यहाँ पे 6th लेवल की स्पिरिट वेन्स है, पर यहाँ पे ये जो बच्ची है ये स्पिरिट वेन्स को 4th लेवल तक लेके आ गई। मुझे यहाँ पे नहीं लगता फ्लाइंग इमॉर्टल सेट से ज्यादा कहीं का भी लेवल होगा। पूरी किंगलैंड काउंटी के अंदर 4th लेवल की स्पिरिट वेन मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियांग चैंग बोलता है विमिंग तुमने काफी अच्छा काम किया, अब ये लो तुम्हारे रिवॉर्ड, तुम्हें यहाँ पे जितना स्पिरिट खाना है तुम उतना खा सकती हो, कोई भी रोक नहीं है। सीन चेंज होता है, हम लोग को फेयून टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। डुआनू फैमिली का वही बंदा फेयून टेम्पल में आया होता है। वो बोलता है यंग मास्टर की और कोई रास्ता नहीं है, आपको यहाँ पे डुआनू फैमिली का मास्टर बनना ही होगा। तभी हम देखते यंग मास्टर की उसको काफी खतरनाक किक मारते हैं। यंग मास्टर की फेयून टेम्पल के लॉर्ड है। यंग मास्टर की बोलते फालतू बात करना बंद करो, मुझे समझा पसंद नहीं। वो बंदा बोलता यंग मास्टर की मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा, वो कमीना जियांग चैंग उसके पास में स्पिरिचुअल लोटस है, वरना हमारे पैट्रियर्क मिस्टर जुआन जो कि लिंक टायर रियलम पे थे, आखिर यहाँ पे जियांग चैंग ने उनको सप्रेस कैसे किया होता। हमारी डुआनू फैमिली के पास फाइट बैक करने का कोई भी रास्ता नहीं है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। यंग मास्टर की बोलते ये बंदा फालतू बात कर रहा है, इसको बाहर भेज दो। वो बंदा रोते हुए बोलता यंग मास्टर की मैं आपसे प्रोटेक्शन के लिए भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमारी डुआनू फैमिली पक्का से बर्बाद हो जाएगी, प्लीज मत कीजिए। यंग मास्टर की बोलते अंकल लू आखिर आप यहाँ पे इसके बारे में क्या सोचते हैं। अंकल लू बोलते मैंने यहाँ पिछले कुछ दिनों के अंदर टाइगर डीमन के बारे में सुना है, वैसे भी यहाँ पे रेड सनसेट का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक बंदा नहीं कर सकता, और अगर यहाँ पे वो बंदा काम कर पाया है तो बहुत ही पावरफुल होगा। मुझे लगता है हमें यहाँ पे इस बंदे जियांग चैंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ये बंदा होता है फेयून टेम्पल का एल्डर लू जोंग। यंग मास्टर की बोलता कहने का मतलब जो टाइगर डीमन कल्टीवेशन है वो यहाँ पे पैलेस के मास्टर से भी ज्यादा है। अंकल लू बोलते तुमने कुछ सही कहा, रूमर्स के हिसाब से वो टाइगर डीमन एक डीमन किंग है। हम लोग को यहाँ पे इस मैटर पे बहुत ही ध्यान देना होगा, वरना आगे चल के ये हमारी भी दिक्कत हो सकती है। यंग मास्टर की बोलता ने सही कहा, ये यहाँ पे एक करके सारे सेक्टर डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो शायद से यहाँ पे ये बंदा हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। अंकल लू बोलते मेरे ओपिनियन में पैलेस मास्टर के बारे में रिपोर्ट करना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि पैलेस मास्टर से अच्छा कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा।
यंग मास्टर की बोलते अंकल आपको नहीं लगता कि ये काफी जल्दी होगा। 2 दिनों बाद हम देखते जियांग चैंग फिशिंग कर रहा होता है। जियांग चैंग बोलता चलो देखते हैं आखिर मेरे पास कितने पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चैंग के पास में 40,000 पॉइंट हो चुके होते हैं। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा और मेरे पॉइंट्स यहाँ पे अपने आप लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। सच में सेट मास्टर होने का बहुत ही फायदा है। तभी वहाँ पे डिसाइबल आता है, बोलता है मास्टर जल्दी चलिए, यहाँ पे सेरेमनी टाइम आ चुका है। जियांग चैंग बोलता है इसका मतलब यहाँ पे नई बैच आ चुकी है, चलो यहाँ पे जाकर नए डिसाइबल्स मिलते हैं जो कि हमारे फ्लाइंग मोटर सेट को ज्वाइन करेंगे। तभी हम देखते हैं फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर बंदा बोल रहा होता है हमारे मास्टर यहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर 4th लेवल की स्पीड वेन है। दूसरा बंदा बोलता है क्या 4th लेवल की स्पीड वेन आखिर कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे किंगलंग काउंटी के अंदर किस में कोई ऐसा सेट है। रेड सन सेट के अंदर भी 3rd लेवल की स्पीड वेन थी, फिर भी वो इतना पावरफुल था, तो आखिर यहाँ पे 4th लेवल की स्पीड वेन कितनी पावरफुल होगी। वहीं हम देखते हैं वहाँ पे एक और डिसाइपल होती है जिसका नाम होता है लिन निंग। जियांग चैंग वहाँ पे आ गया होता है। जियाओजू और मिजिया दोनों बोल रहे होते हैं मास्टर आपकी भी सबसे हाई है। तभी हम देखते हैं फ्लाइंग मोटर सेट का एक बंदा आता है, बोलता है लिन निंग तुम मुझे यहाँ पे मास्टर के तौर पे चूज करो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। जियाओजू बोलते इसकी बात मत सुनो, ये किसी काम का नहीं, तुम मुझे यहाँ मास्टर के तौर पे चूज करो, मैं भी एक गर्ल हूँ तो तुम्हारे लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा। एक तीसरा बंदा बोलता है लिन निंग तुम यहाँ पे सारे लोग इग्नोर करो, इस पूरे सेट के 10,000 मसल मेरे पास है तो इसी वजह से तुम यहाँ मुझे चूज कर सकती हो। हम देखते वहाँ पे दोनों ही बंदे लिन निंग के झगड़ने लगते हैं। वहाँ पे उन लोगों की फाइट से लिन निंग भी काफी परेशान हो गई होती है। सारे लोग रोते हुए बोल रहे होते हैं अगर आप बहुत ही टैलेंटेड होते हो तो आपको ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है, काश यहाँ पे हम लोग के पास भी ऐसा टैलेंट होता। लिन निंग बोलते एल्डर्स प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पर यहाँ पे मेरे माइंड के अंदर ऑलरेडी एक बंदा है, मैं यहाँ पे उसी को मास्टर मानना चाहती हूँ। सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, लिन निंग यहाँ पे खुद का मास्टर खुद चूज कर पा रही है और यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग हैं जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा। वहीं हम देखते एक बंदे को जो टाइगर ब्रो को देख रहा होता है, वो बंदा होता है यंग मास्टर की जो कि भेष बदल के फ्लाइंग मोटर सेट में आया हुआ है। यंग मास्टर की सोच रहा होता है शायद से यहाँ पे यही टाइगर डीमन है, सच में यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन काफी कमाल की है, अगर मेरे पास यहाँ पे टाइगर डीमन होता तो मैं पक्का से पैलेस मास्टर बन जाता। अचानक से हम देखते यंग मास्टर की के पास में कोई आता है, वो होता है फ्लाइंग मोटर सेट का रेड हेयर वाला डिसाइपल। वो बोलता है बच्चा लगता है तुम्हें यहाँ पे कोई भी चूज नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, क्या तुम यहाँ पे मुझे अपना मास्टर मानना चाहोगे, मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर चूज करना चाहता हूँ। यंग मास्टर की सोच रहा होता है बेवकूफ मोटे तुम मुझे यहाँ पे जूनियर बोल रहे हो, मैं यहाँ पे फेयून टेम्पल का यंग मास्टर हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे लिंक टाई रियलम के 8th लेवल का मास्टर हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा मास्टर भी मुझे सिखाने की वर्दी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए मुझे शांत होके तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। यंग मास्टर की बोलते मास्टर काफी कमाल के हैं पर मैंने अपने माइंड के अंदर ऑलरेडी किसी मास्टर को चुन लिया है। रेड हेयर वाला बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन, खुद को बिल्कुल भी लिन निंग की तरह मत समझो, वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो यहाँ पे सेंचुरी के अंदर बहुत बड़ी जीनियस है, और वहीं तुम जो कि बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि तुम अपने मास्टर खुद से खुद चुनो। यंग मास्टर की बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, साथ ही में बहुत ज्यादा चिढ़ रहा होता है। रेड हेयर वाला बंदा बोलता है ठीक है आज के बाद तुम मेरे डिसाइपल हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे डिसाइपल बन के तुम्हें बहुत ही फायदा होने वाला है। लुओ युआन बोलते ठीक है अब यहाँ पे स्विमिंग स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे नए डिसाइपल अंदर की तरफ आगे होते हैं। जियांग चैंग के सामने एक लड़की है जिसका नाम था वी मियाओ। सिस्टम बताता है वी मियाओ के पास में काफी एवरेज टैलेंट है, इसी वजह से आपको यहाँ पे 20 पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैंग बोलता है बहुत अच्छी बात है, फ्लाइंग मोटर सेट में आने के बाद तुम्हारी फैमिली हो, अब तुम यहाँ पे जाके अपना एंट्री गिफ्ट ले सकती हो। वी मियाओ काफी खुश होकर बोलते हैं एंट्री गिफ्ट ठीक है मास्टर। वो वहाँ पे जियाओजुई के पास से अपना गिफ्ट ले लेती है। गिफ्ट को चेक करने में वी मियाओ काफी शॉक हो गई होती है। सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर कौन सा गिफ्ट हो सकता है, जिसको देख के वी मियाओ इतनी शॉक हो गई। वी मियाओ बोलते यहाँ पे इसके अंदर एक स्टोरेज रिंग है जिसके अंदर सारे टॉप ग्रेड के इक्विपमेंट और मटेरियल्स है, यहाँ तक ये कोल्ड स्टील स्वॉर्ड भी है और बहुत सारे टॉप ग्रेड के आर्मर्स भी है। मुझे तो काफी खुशी हो रही है, फ्लाइंग मोटर सेट को ज्वाइन करना मेरे लिए सबसे बढ़िया डिसीजन था। सारे बंदे बोल रहे होते हैं वी मियाओ के पास में एवरेज टैलेंट है, फिर भी यहाँ पे उसको इतना अच्छा रिवॉर्ड मिला, ये तो काफी अजीब है। अगला बंदा होता है जीसू जिसके लिए जियांग चैंग को 15 पॉइंट मिले होते हैं। जीसू को भी वहाँ पे वही रिवॉर्ड मिला होता है जो कि वी मियाओ को मिला होता है। ये देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं काफी कमाल की बात है, लगता है यहाँ पे सारे लोग को यही रिवॉर्ड मिलने वाला है। उसके बाद सिस्टम बार बार नोटिफिकेशन देता है और जियांग चैंग वहाँ पे हर किसी को रिवॉर्ड बांट रहा होता है। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होकर बोलते फ्लाइंग मोटर सेट बहुत ही कमाल का है। उसके बाद जियांग चैंग के सामने लिन निंग आई होती है, वो बोलती है मास्टर मैं आपको ग्रीट करती हूँ। सिस्टम बताता है लिन निंग के पास में एथनिक ब्यूटी फिजिक है, यहाँ पे इसके पास में फीनिक्स की हिडन ब्लड लाइन है और रिवॉर्ड के तौर पे लिन निंग के लिए आपको 1600 पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैंग बोलता है सिस्टम आखिर यहाँ पे हिडन फिनिक्स ब्लड लाइन है क्या। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे इनविंसिबल विकिपीडिया भी यूज किया है। हिडन फिनिक्स ब्लड लाइन 4 एंशिएंट डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन में से एक है। यहाँ पे इस ब्लड लाइन टैलेंट के साथ में अगर आप डार्क एट्रीब्यूट स्किल को प्रैक्टिस करते हो तो आप यहाँ पे बहुत ही इजीली डार्क टैलेंट को एक्टिवेट कर पाओगे। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, लिन निंग बहुत ही टैलेंटेड है,
सिस्टम बोलता है आपके पास से 500 पॉइंट काट लिए गए हैं। मिस जिया बोलती है मास्टर पूरे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये फर्स्ट आई है। जियांग चैंग बोलता है अगर यहाँ पे लिन निंग फर्स्ट आई है तो इसको बेस्ट रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हम देखते हैं लिन निंग की जो रिंग होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। लिन निंग को वहाँ पे 9 सिल्वर रेड आयरन स्वॉर्ड मिली होती है जो कि 5th लेवल की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है। ये देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं 5th लेवल का ट्रेजर, ये तो काफी कमाल की बात है। जो सबसे बड़ी सेट होती है उसके भी इनर सेट के एल्डर्स के पास में 5th लेवल का ट्रेजर होता है और ये यहाँ पे लिन निंग को एंट्री गिफ्ट के तौर पे मिला है। जियांग चैंग बोलता है 9 सिल्वर रेड आयरन स्वॉर्ड और यूजी इमॉर्टल क्लोथ्स ये सारे 5th लेवल के ट्रेजर है जो कि मुझे यहाँ पे रेड सनसेट के पास से मिले हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये उतने अच्छे मैच नहीं रहेंगे पर तुम यहाँ पे इस रिवॉर्ड को प्लीज एक्सेप्ट कर लो। लिन निंग बोलती है मास्टर मुझे रिवॉर्ड बहुत ही पसंद आया, ना पसंद होने की तो बात ही नहीं है। यंग मास्टर की सोच रहा होता है क्या यहाँ पे ये बंदा पागल हो चुका है, हमारा जो फेयून टेम्पल है वो भी ये काम नहीं कर सकता जो कि ये बंदा कर रहा है। आखिर इतना छोटा सेट होके ये इतना एरोगेंट कैसे बिहेव कर सकता है। और मैं यहाँ फील कर सकता हूँ यहाँ पे 4th लेवल की स्पीड वेन्स है। आखिर यहाँ पे फ्लाइंग इम्पोर्टर सेट के अंदर 4th लेवल की स्पीड वेन होना पॉसिबल कैसे है। यंग मास्टर की बोले डिसाइपल यून सेंग आपको ग्रीट करता है मास्टर। जियांग चैंग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। ये देखे यंग मास्टर की को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जियांग चैंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये सिस्टम कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा। यंग मास्टर की सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे जियांग चैंग चुप क्यों है। जियांग चैंग सोच रहा होता है अगर यहाँ पे सिस्टम की तरफ से कोई भी अलर्ट नहीं आया इसका मतलब यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है। जियांग चैंग बोला तुम यहाँ चले जाओ, फ्लाइंग इमॉर्टल सेट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात सुन यंग मास्टर की काफी शौक होते बोलते मास्टर पर आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जियांग चैंग बोलता कोई भी रीजन नहीं है, मैं तुमसे बहुत नाखुश हूँ तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यंग मास्टर की सोच रहे होते हैं मैं लिंक टायर रियलम का एक्सपर्ट हूँ फिर भी यहाँ पे ये कमीना मेरी इतनी बेइज्जती कर रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, आज ये मर के रहेगा। अचानक से हम देखते हैं टाइगर ब्रो उसके पीछे आ गया होता है। टाइगर ब्रो बोलता है क्या तुम खुद से बाहर जाओगे या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। यंग मास्टर की बोल रहा था नहीं मैं यहाँ से खुद से चला जाऊंगा। बाहर आने के बाद यंग मास्टर की बोल रहा था जियांग चैंग तुम बस मेरा वेट करो, इस बेइज्जती के लिए मैं तुमसे बहुत बड़ा बदला लूंगा। उसके बाद लुओ युआन बोलता है लिन निंग अपने मास्टर को चूज करो। लिन निंग बोलती मैं अपने मास्टर के तौर पे लीडर को चूज करती हूँ। जियांग चैंग बोलता है नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम अभी भी यहाँ पे डिसाइपल हो तो तुम मुझे मास्टर के तौर पे चूज नहीं कर सकती। मिस जिया बोलते तुम्हें यहाँ पे किसी न किसी एल्डर को चूज करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे मास्टर चूज नहीं कर सकती। जियांग चैंग बोलता है मिस जिया बिल्कुल सही कह रही है, अगर तुम मुझे चूज करोगी तो यहाँ बाकी सारे लोग क्या सोचेंगे, तुम यहाँ पे अगले 2 साल तक ग्रो करो उसके बाद हम लोग देखेंगे। मिस जिया बोलती है मास्टर अगर यहाँ पे 2 साल के अंदर आप इसके मास्टर बन जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की एक एल्डर बन गई। अगर ये यहाँ पे इतनी इजीली एल्डर बन जाएगी तो बाकी सारे लोग क्या सोचेंगे। जियांग चैंग इमोर्टल मिस जिया हम लोग यहाँ फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे टैलेंटेड लोग चाहिए। लिन निंग तुम मेरी बात सुनो और तुम यहाँ मिस जिया को मास्टर के तौर पे चूज कर लो। लिन निंग बोलती ये मेरी मास्टर होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, आज नहीं तो कल मैं पक्का से यहाँ पे इसको सरपास कर दूंगी, सिर्फ और सिर्फ लीडर आप ही मेरे मास्टर होना डिजर्व करते हैं। मिस जिया बोलती है लिन निंग तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, तुम्हारे पास में यहाँ पे इतना भी कुछ खास टैलेंट नहीं है, यहाँ पे बाकी सारे लोगों को इग्नोर करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पे लगता है कि तुम मुझे सरपास कर सकती हो तो सबसे पहले यहाँ पे डिसाइबल बनो और मुझे सरपास करो, उसके बाद तुम यहाँ पे सेट लीडर की डिसाइबल बन सकती हो। लिन निंग बोलती ठीक है तो फिर ये यहाँ पे डील हुई। मिस जिया बोलती ठीक है ये डील हुई। जियांग चैंग बोलता कि तुम यहाँ फाइट क्यों कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे बात हो गई ना, सरपास होने के बाद मैं डिसाइबल चूज कर लूंगा। पता नहीं आखिर यहाँ पे इस सेट की तीनों लड़कियां मेरे पीछे क्यों लड़ती रहती है। जियाजू बोलती है मास्टर पर आखिर मैं कब फाइट करती हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते सारा काम खत्म हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता मैं रेस्ट कर सकता हूँ, फाइनली काम खत्म हुआ। टाइगर ब्रो बोलता भी काम खत्म नहीं हुआ, काम तो शुरू हुआ है। जियांग चैंग बोलता टाइगर ब्रो आखिर तुम काम सही से क्यों नहीं कर रहे, अगर तुम काम सही से नहीं करोगे तो मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल दूंगा। टाइगर ब्रो बोलता है मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए एक बहुत ही खतरनाक न्यूज है, तुमने आज इस बंदे को बाहर निकाला उसकी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा थी। जियांग चैंग बोलता है क्या हिडन कल्टीवेशन, लेकिन आगे कैसे पॉसिबल है। टाइगर ब्रो बोलता है तुम बहुत ही कमजोर हो इसी वजह तुम यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन नहीं देख पाए, पर मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इसी वजह से मैं उसकी कल्टीवेशन में देख सकता हूँ। वो यहाँ पे लिंक टायर रियलम के 8 लेवल पे था। जियांग चैंग बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से वो यहाँ फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर स्पाई करने आया था। टाइगर ब्रो बोलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बंदा पक्का से यहाँ पे फेयून टेम्पल से था, क्या तुमने यहाँ पे फेयून टेम्पल किसी सेट को ऑफेंड कर दिया है। जियांग चैंग बोलता है फेयून टेम्पल जहाँ तक मुझे ध्यान है ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर अगर वो यहाँ पे अटैक करने आएंगे भी तो काफी मजा आएगा। टाइगर ब्रो सोच रहा होता है लगता है फेयून टेम्पल का नाम सुन के ये बंदा काफी घबरा चुका है, अब मैं यहाँ पे डर का फायदा उठा के खुद को इसके कॉन्टेक्ट से बचा सकता हूँ। टाइगर ब्रो बोलता है वो अभी यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसको भी मार के आता हूँ। जियांग चैंग बोलता है नहीं उसने हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को कोई भी डैमेज नहीं दिया तो हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। टाइगर ब्रो प्लीज तुम शांत हो जाओ और जाके अपना काम करो। टाइगर ब्रो सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही डर चुका है शायद से फेयून टेम्पल का नाम सुन के, तो मैं यहाँ पे इस बच्चे को और ज्यादा परेशान नहीं करने वाला।
जियांग चैंग बोलता है तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला है और कोई काम मत करो, जाके तुम बस यहाँ पे अपना काम सही से करो। जियांग चैंग खुशी खुशी बोल रहा होता है एक बहुत बड़े सेट को ऑफेंड कर दिया, काफी मजा आने वाला है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ मुझे उस सेट से कितने सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। टाइगर ब्रो सोच रहा होता है इस बंदे के दिमाग में कोई ना कोई दिक्कत है। मैंने इसको बोला फेयून टेम्पल से कोई बंदा आया था, फिर भी ये बंदा डर नहीं रहा बल्कि काफी खुश है। उसके बाद हम लोग को फेयून टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। यंग मास्टर की दरवाजा खोलते हुए वहाँ पे गुस्से में आते हैं। एल्डर लू बोलते हैं क्या हुआ कि हमारा मिशन फेल हो गया। यंग मास्टर की बोलते हैं हाँ हमारा मिशन फेल हो गया। एल्डर लू बोलते मुझे नहीं पता था कि वो टाइगर डीमन इतना पावरफुल होगा, उसने तुम्हारी कल्टीवेशन को इतनी खतरनाक सीलिंग टेक्निक के बाद देख लिया, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है। यंग मास्टर की बोलते हैं अगर यहाँ पे टाइगर डीमन को पता चला होता तो शायद से वापस नहीं आया होता। एल्डर लू बोलते हैं फिर आखिर यहाँ पे मिशन फेल कैसे हुआ। यंग मास्टर की बोलते हैं वो जियांग चैंग काफी एरोगेंट है, उसने बस यहाँ पे ये बोला कि मुझे देखो से काफी गुस्सा आ रहा है, इसी वजह से उसने मुझे बाहर निकाल दिया। इस बात से मुझे यहाँ पे जियांग चैंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अगर टाइगर डीमन की बात नहीं होती तो मैंने यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट को उसी को खत्म कर दिया होता। एल्डर लू बोलते भले यहाँ पे जियांग चैंग और फ्लाइंग मोटर सेट कितने पावरफुल क्यों ना हो, वो लोग यहाँ फेयून टेम्पल के बहुत सारे मेजर सेट के अटैक को नहीं झेल पाएंगे। यंग मास्टर की बोलते एल्डर लू आप शायद यहाँ पे टाइगर डीमन के बारे में भूल गए, कोई भी मेजर सेट यहाँ पे टाइगर डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं मानेगा, और अगर हम लोग यहाँ पे अकेले बैटल में उतरते हैं तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। एल्डर लू बोलते हैं फेयून टेम्पल के अंदर हमारा याकुमो सेट पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। यंग मास्टर की बोलते हैं एल्डर लू आप कहने का मतलब जियांग चैंग ने जो भी कियोस मचाई है हम लोग यहाँ पे उसका फायदा उठाएंगे, जो भी राइटियस फोर्सेज है वो यहाँ पे जियांग चैंग के ऊपर अटैक कर देंगे। हम लोग को यहाँ पे सारे लोग का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना होगा, इससे हमारे साइड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एल्डर लू बोलते तो चलो फिर यहाँ पे इस प्लान को स्टार्ट करते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोग किंगलैंड काउंटी के एक टाउन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उस टाउन के अंदर एक बोर्ड लगा होता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट ने पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज्यादा कियोस मचाया है, इसी वजह से यहाँ पे फेयून टेम्पल के सारे सेट फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के ऊपर अटैक करने वाले हैं। अब यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट बिल्कुल नहीं बचने वाला। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट बहुत ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे रेड सन सेट वालों ने हम लोग को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से ही हम लोग कैजुअल कल्टिवेटर बन के फिर रहे हैं। पर मैंने यहाँ पे सुना फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लीडर जियांग सारे कैजुअल कल्टिवेटर को हायर कर रहे हैं और कैजुअल कल्टिवेटर की लाइफ काफी बढ़िया हो जा रही है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है लीडर जियांग बहुत ही पावरफुल है, वो यहाँ पे इन सारे लोगों को बहुत इजीली मार देंगे। दूसरा बंदा बोलता है ये लोग यहाँ पे फेयून टेम्पल के बहुत ही पावरफुल मेजर सेट है, इन लोगों के खिलाफ बचना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोलता है फटाफट चलो, जो लीडर जियांग है वो यहाँ पे सारे सेट के हाथों से बहुत बुरे से मार खा रहे हैं। फिर हमें डुआनू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, सारे लोग बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे 8 मेजर सेट मिलके फ्लाइंग इमॉर्टल सेट पे अटैक करने वाले हैं। पर मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही आखिर इसका मतलब क्या हुआ। हम देखते हैं जीलू और जैंग को जो कि जू फैंग सेट के होते हैं, वो एल्डर बोलते हैं हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे यंग मास्टर की बात माननी होगी, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करते तो याकुमो पैलेस हमारे पे अटैक कर देगा। डोंग हाई जो कियानियन फोर्ट का लॉर्ड होता है वो बोलता है इससे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट काफी नीचे जाएगा। वैसे भी हमें फ्लाइंग इमॉर्टल सेट आजकल के दिन में बहुत ही फेमस हो रहा था, जो ही बंदा यहाँ पे इस ऑर्डर को नहीं मानेगा उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक कि हमारे डिसाइपल सेट छोड़ के जा रहे हैं और फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को ज्वाइन कर रहे हैं। बाइलोंग मैंशन का बंदा बोल रहा होता है हमारे बाइलोंग सेट के अंदर एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, पर वो भी यहाँ पे हमारे सेट को छोड़ के फ्लाइंग इमॉर्टल सेट में चली गई। अगर मुझे यहाँ पे याकुमो सेट से ऑर्डर नहीं मिलते फिर भी मैं यहाँ पक्का से फ्लाइंग इमॉर्टल सेट पर अटैक करता। डुआनू फैमिली का बंदा बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो हम लोग सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग फैमिली अकेले ही फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को संभाल लेगी। तीसरा बंदा बोलता है लॉन्ग फैमिली के हाथों से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई, चलिए कोई बात नहीं ब्रदर लॉन्ग, आप यहाँ पे ये काम अकेले कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉन्ग फैमिली का लीडर बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा था। तो अभी हम देखते हैं यंग मास्टर की आगे तो बोलते काफी कमाल की बात है, यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं, तो क्यों ना मास्टर लॉन्ग आप यहाँ पे एक बार जाके फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को चेक करें। मास्टर लॉन्ग बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल सेट है, हम सारे लोग को मिलकर अटैक करना चाहिए, अकेले कुछ भी नहीं होगा। यंग मास्टर की बोलते मास्टर लॉन्ग क्या आपको यहाँ पे इस काम में कोई भी दिक्कत है। मास्टर लॉन्ग काफी घबरा गए बोलते नहीं मैं ये काम कर दूंगा। यंग मास्टर की बोलते बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे पहले जाइए और अटैक कीजिए, मुझे आपके ऊपर पक्का भरोसा है आप यहाँ पे इजीली जीत जाएंगे। आप यहाँ पे कैसे भी करके टाइगर डीमन को फॉर्मेशन में फंसा देना। यहाँ पे ये काम करने के बाद भले आप वहां से भाग सकते हैं, ये काम करने के बाद याकुमो पैलेस आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा और फ्यूचर के अंदर बाइलोंग मेंशन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मास्टर लॉन्ग बोल रहे होते हैं पता नहीं मेरी फेक नियत कब जाएगी, अब मैंने यहाँ फेंक दिया और मैं बहुत बुरे से फंस चुका हूँ। तो अभी हम देखते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर एक बंदा दौड़ते आता है, बोलता है मास्टर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। जियांग चैंग बोलता है क्या हुआ, आखिर तुम्हें अभी तक चिल्ला रहे हो। वो बंदा बोलता है 8 मेजर सेट साथ मिलके आगे पर अटैक करने वाले हैं।
उन लोग के अटैक की वजह से यहाँ पे 2 डिसेबल ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं। मास्टर हम लोग क्या करें आज बताइए। टाइगर डीमन बोलता है पक्का से यहाँ पे जियांग चैंग की बहुत ज्यादा फटने वाली है। जियांग चैंग बोलता है सारे डिसेबल को बोल दो कि कोई बाहर ना आ जाए, अगर यहाँ पे कोई भी अटैक करने के लिए आता है तो सबसे पहले मैं और टाइगर ब्रो जाएंगे। लुओ युआन भागते चला इधर बोलता है सारे लोग अंदर चलो, हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक होने वाला है। मास्टर ने बोला है कि पहले वो यहाँ पे जाके बात को संभालेंगे। जियांग चैंग हंसते हुए बोल रहा होता है तो यहाँ पे 8 मेरे सेट आने वाले हैं, काफी कमाल की बात है। टाइगर डीमन सोच रहा होता है लगता है 8 मेरे सेट को देख के ये बंदा पागल हो चुका है, मुझे यहाँ पे जियांग चैंग के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है। तभी हम देखिए टाइगर ब्रो बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे अंदर जा सकते हो, तुम्हारा टाइगर ब्रो यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वो वहाँ पे जियांग चैंग खुद देख के काफी शॉक हो आता है। बाहर से कोई बोला जियांग चैंग फटाफट से बाहर निकलो, हम लोग तुम्हारे पे अटैक करने के लिए आए हैं। जियांग चैंग बोलता है रुको रुको मैं यहाँ पे आ गया। जियांग चैंग वहाँ पे काफी स्पीड से निकल गया होता है। ये देख के टाइगर ब्रो बोल रहा होता है क्या यहाँ पे इस बंदे को मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हम देखते हैं बाईलोंग मेंशन अटैक करने के लिए आ गया होता है। सारे डिसेबल वहाँ पे उन लोग को देख रहे होते हैं। लिंगनिंग बोलती है ये तो बाईलोंग मेंशन है और ये मास्टर लॉन्ग है। मिस जिया बोलती है लिननिंग ये तो बाईलोंग मेंशन से है ना, क्या तुम यहाँ मास्टर लॉन्ग से मिली हो। लिननिंग बोलती है पहले मैं बाईलोंग मेंशन के अंदर थी और मेरे फादर के सामने लॉन्ग फैमिली ने बहुत बार मैरिज का प्रपोजल रखा, पर मुझे यहाँ पे लॉन्ग फैमिली के साथ शादी नहीं करनी थी, इसी वजह से मैं भाग गई और यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर आ गई। यहाँ पक्का से ये लोग मेरी वजह से आए हैं। तभी हम देखते लिननिंग बोलती है मास्टर लॉन्ग मैं आपको फॉलो करती हूँ, पक्का से आप लोग यहाँ मेरी वजह से आए हो, फ्लाइंग मोटर सेट को कुछ भी मत करो, मैं आपके साथ चलती हूँ। मिस जिया बोलते हैं लिननिंग वापस आ जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मास्टर लॉन्ग सोच रहे होते हैं मैं तो यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट पर अटैक करने के लिए आया था, पर यहाँ पे ये लड़की फ्री में मिल गए, इसको हम लोग यहाँ पे होस्टेल के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जियांग चैंग बोलता है मैं बस यहाँ पे थोड़ा बहुत लेट हुआ था और तुम लोग यहाँ पे ये सब काम कर रहे हो। लिननिंग चलो बाहर से वापस आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग बोलते लीडर यहाँ पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे लिननिंग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जियांग चैंग बोलता है लिननिंग आखिर तुम अभी तक आई क्यों नहीं। ये बोलने के साथ ही जियांग चैंग अपनी एनर्जी यूज करता है और लिननिंग को अपने पास खींच लेता है। लिननिंग बोलती है मास्टर आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। जियांग चैंग बोलता है मैं यहाँ पे अपने लोग को बिल्कुल भी दिक्कत भी नहीं दे सकता। टाइगर ब्रो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट से बाहर निकलो और यहाँ पे इन लोग खत्म कर दो। तभी हम देखते टाइगर डीमन वहाँ पे आ गया तो बोलता है मास्टर जियांग आखिर अभी तक जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये लोग नहीं बचने वाले। बाईलोंग मेंशन काफी घबरा गया तो बोलते तो टाइगर डीमन है, अब हम लोग क्या करें, हम लोग नहीं बचने वाले। टाइगर वो बोलता है टाइगर डीमन नहीं लॉर्ड टाइगर, तुमने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोलने के साथ ही टाइगर ब्रो काफी खतरनाक स्ट्राइक सामने की तरफ लगाता है। सिर्फ वहाँ पे एक स्ट्राइक के अंदर ही बाईलोंग मेंशन खत्म हो गया होता है। ये देख के फ्लाइंग मोटर सेट के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वहीं हम देखते डुआनू फैमिली के अंदर वो सारे लोग टाइगर डीमन को देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे टाइगर डीमन बहुत बड़ा खतरा है और कम से कम ये यहाँ पे डेस्टिनी रियलम के 9th लेवल पे तो है ही। वहीं हम देखते जियांग चैंग टाइगर ब्रो को काफी खतरनाक किक मारता है। ये देख के सारे लोग बोल रहे थे सेट लीडर आखिर यहाँ पे लॉर्ड टाइगर को किक क्यों मार रहे हैं। टाइगर ब्रो बोलता क्या हुआ तूने भी किक क्यों मारी। जियांग चैंग बोलता तुमने यहाँ पे अटैक तो किया पर यहाँ पे सामने की साइड चीज खत्म कर दी। टाइगर ब्रो बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे अटैक करूंगा तो डिस्ट्रक्शन तो होगा ही। जियांग चैंग बोलता तुमने यहाँ पे जो भी दिक्कत खड़ी करी है वो तुम्हारे खाने में से कट होगा। टाइगर ब्रो बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे अटैक भी करवाना है और कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम एक बहुत ही बेकार लीडर हो, मैंने तुम्हारा काम किया और तुम यहाँ पे मेरा ही खाना कम कर रहे हो। डुआनू फैमिली के सारे लीडर बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे जियांग चैंग और टाइगर डीमन के बीच में बहस हो रही है। यंग मास्टर की बोलता है लगता है यहाँ पे जियांग चैंग और टाइगर डीमन की रिलेशनशिप उतनी भी कमाल की नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे काम से रिलेटेड है। एक दूसरा एल्डर बोल रहा होता है अगर हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके जियांग चैंग को मार दे तो टाइगर डीमन को यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सेट के लिए कोई भी ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी और उसके बाद शायद से ये टाइगर डीमन आपका भी हो सकता है। सारे फीमेल डिसाइबल बोल रहे होते हैं मास्टर काफी कमाल के हैं, वो यहाँ पे लॉर्ड टाइगर के सामने भी बिल्कुल नहीं डरते, इसका मतलब पक्का मास्टर की पावर टाइगर डीमन से भी ज्यादा है। मिस जिया बाकी सारे लोग बोलते हैं मास्टर बहुत ज्यादा कमाल के हैं, मास्टर की भी बहुत ज्यादा हाई है। टाइगर ब्रो बोलते सारा काम मैंने किया और नाम हुआ तुम्हारा, ये तो बहुत ही गलत बात है, कॉन्ट्रैक्ट गया भाड़ में, सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, तुम आके मुझे मारने की बात कर भी कह सकते हो। टाइगर ब्रो बोलता है मैं बस यहाँ पे 3 साल का वेट कर रहा हूँ, 3 साल के बाद जब वो साले तुम्हारे पर अटैक करेंगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं बचाने वाला। सिस्टम बोलता है मिशन इंप्रूव हो चुका है, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 80,000 पॉइंट मिलते हैं और आपके पास टोटल 1,21,000 पॉइंट हो चुके हैं। आपको अपने सेट को बहुत ही बड़ा बनाना पड़ेगा और यूनाइट करना पड़ेगा। जियांग चैंग बोलता है काफी अजीब बात है, मुझे ये बोनस मिल गया वो भी इतने सारे पॉइंट, सच में टाइगर ब्रो तुम काफी कमाल के हो, तुम्हारे पावर को शो ऑफ करने की वजह से मुझे यहाँ पे काफी फायदा हुआ है। टाइगर ब्रो बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी टाइगर ब्रो सोच रहा होता है आखिर मैंने क्या बोल दिया, मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी के बिहेवियर से खुश नहीं हो सकता। टाइगर ब्रो बोलता है दूर भाग जाओ, मुझे यहाँ पे तुमसे कोई भी लेने देने नहीं है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे आपका सिस्टम लेवल 4 में अपग्रेड हो चुका है, यहाँ पे अगला अपग्रेड 2 लाख पॉइंट पे होगा
अभी आपके पास टोटल 21,426 पॉइंट है। आप यहाँ पे दिन में 3 बार रिवाइव कर सकते हैं और आपको एक बहुत ही कमाल की स्किल मिलती है। यहाँ पे स्किल के अंदर आप किसी भी टारगेट चूज कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स की हिसाब से टारगेट की कल्टीवेशन इंक्रीज कर सकते हैं। जियांग चैंग बोलते काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे किसी कल्टीवेशन को काफी इंक्रीज कर सकता हूँ। साथ ही में आपको यहाँ पे एक नई स्किल मिलती है, इसकी वजह से आप अपने पॉइंट्स को किसी भी जगह चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे किसी भी चीज को चेंज होता हुआ सिर्फ आप ही देख सकते हैं। जियांग चैंग बोलते काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे लो की एबिलिटी और कल्टीवेशन चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में यहाँ पे पॉइंट्स है तो मेरे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इन लोगों पे टेस्ट करके देखता हूँ। जियांग चैंग को बताया जाता है मिस जिया यहाँ पे सोल सेपरेशन रीलम के फर्स्ट लेवल पे है और यहाँ पे लिंक टायर रीलम में जाने के लिए कम से कम 30,000 पॉइंट लगेंगे। वही बात करें लुओ युआन की तो वो यहाँ पे 3,000 पॉइंट की हेल्प से सोल सेपरेशन रीलम में पहुंच सकता है। जियांग चैंग बोलता है मिस जिया यहाँ पे तुम्हारे 30,000 पॉइंट लगेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा है, मेरे पास यहाँ पे इस वक्त इतने पॉइंट नहीं है। वैसे लुओ युआन के लिए सिर्फ 3,000 पॉइंट लग रहा है तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे किसी बॉय के ऊपर पहले यूज करता हूँ तो शायद लोगों को लगेगा कि शायद से यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट लड़कों के अंदर है और ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे किसी न किसी अच्छे कैंडिडेट को चुनना होगा। तभी जियांग चैंग देखता है जियाओ जुई को, जिसका कल्टीवेशन रियल जुइन रियलम के 5th लेवल पे होता है और वो यहाँ पे सोल सेपरेशन रियलम के 5th लेवल पे पहुंच जाएगी और उसके लिए भी यहाँ पे 3,000 पॉइंट ही लगेंगे। जियांग चैंग बोलता है जियाओ काफी बढ़िया रहेगी, इसके ऊपर मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जियांग चैंग बोलते जियाओ यहाँ मेरे पास आओ। जियाओ बोलते ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे आ रही हूँ। जियांग चैंग बोलता जियाओ तुम यहाँ पे काफी टाइम से बहुत ही डिसिप्लिन रही हो, तुम यहाँ पे सेकंड कभी फाइट नहीं करती और काफी अच्छी तरीके से अपना काम करती हो। जियाओ सोच रही होती है आखिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जो मास्टर मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। जियांग चैंग बोलता जियाओ मैं यहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है। टाइगर ब्रो बोलता फालतू बात करना बंद करो, किसी की कल्टीवेशन लेवल को कोई नहीं बढ़ा सकता। मैं मानता तुमने यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल को बहुत जल्दी इंक्रीज कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम यहाँ पे किसी के लेवल को जल्दी इंक्रीज कर सकते हो। पर तभी हम देखते जियाओ वहाँ पे सोल सेपरेशन रीजन पहुंच जाती है। जियाओ बोलते काफी कमाल की बात है, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। लुओ युआन बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आपने तो काफी कमाल कर दिया, आपने यहाँ पे एक बार के अंदर सीनियर सिस्टर जिया के कल्टीवेशन लेवल को सरपास कर दिया। मिस जिया बोलते लुओ युआन को सही कह रहा है, तुम यहाँ पे सोल सेपरेशन रियलम के 5th लेवल पहुंच चुकी हो। जियाओ सोच रही होती काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे सोल सेपरेशन रियलम के 5th लेवल पहुंच चुकी हूँ, इसका मतलब यहाँ मेरी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है और मैं सबकी सीनियर सिस्टर बन चुकी हूँ। टाइगर ब्रो सोच रहा था आखिर कैसे पॉसिबल है, मॉर्टल रियलम के अंदर कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि ये काम कर सके। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो मैं तुमसे कहा था ना तुम यहाँ पे मॉर्टल रियलम से हो और मैं डिवाइन रियलम से, तुम्हारी जगह के अंदर कोई भी कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं कर सकता पर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब तो तुम यहाँ पे मान गए ना कि मैं रियलिटी के अंदर एक गॉड हूँ, अगर तुम यहाँ सही से काम करते रहे तो फ्यूचर के अंदर मैं तुम्हारा रियलम बढ़ा दूंगा। टाइगर ब्रो सोच रहा था काफी कमाल की बात है, अगर मेरा रियलम इंक्रीज हो गया तो मैं यहाँ पे डीमन रियलम के अंदर बहुत ही पावरफुल हो जाऊंगा, उसके बाद वो रैबिट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और मुझे सर्व करेगी। सच में यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। उसके बाद टाइगर ब्रो सोचता है नहीं नहीं ये सब कुछ झूठ है, पक्का से यहाँ पे ये कमीना जियांग चैन मुझे बेवकूफ बना रहा है, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर यहाँ पे ये काम हो सकता तो इसने अपना खुद का रियलम बढ़ा लिया होता, खुद तो ये यहाँ पे लिंक्ड रियलम में है और मुझे बोल रहा है ये यहाँ पे डेस्टिनी रियलम पार कराएगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे इसकी बातों में नहीं आना। जियांग चैंग बोल रहा ठीक है बारी आ चुकी है, जो भी 8 से 7 में लिंक हुए थे वो सारे लोग मारे जाएंगे। 8 में से एक सेट को टाइगर ब्रो ने खत्म कर दिया, बाकी 7 सेट मैं खत्म करूंगा। ये बोलने के साथ जियांग चैंग काफी स्पीड से निकल गया होता है। टाइगर ब्रो बोलता है तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम वहाँ पे जाके पक्का से मारे जाओगे। जियांग चैंग वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखते हैं। जियांग चैंग बोलता है शायद से यहाँ पे ये वही लोग हैं जो कि मेरे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के बाद अटैक करने वाले थे। वहीं हम देखते यंग मास्टर की को जो कि बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये कमीना जियांग चैंग यहाँ पे कैसे आ गया, इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जियांग चैंग के पास आते यंग मास्टर की बोल रहे होते हैं लीडर जियांग चैंग बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत सारे मेजर सेट आगे पर अटैक करने वाले हैं। जियांग चैंग बोलता है आखिर तुम हो कौन। यंग मास्टर की बोलते मेरा नाम है की कैंग और मैं यहाँ फेयून टेम्पल के याकुमो पैलेस का यंग मास्टर हूँ, मैं यहाँ पे आपकी भलाई चाहता हूँ, प्लीज आप आगे मत जाइए। जियांग चैंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे यंग मास्टर की है कौन, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ शायद से ये वही बंदा है जो कि मेरे सेट के अंदर आया था। यंग मास्टर की टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं एल्डर लू, मैं यहाँ पे आसपास देख पा रहा हूँ टाइगर डीमन नहीं है। एल्डर लू बोलते टाइगर डीमन बहुत ही पावरफुल है और वो यहाँ पे पास में ही फ्लाइंग मोटर सेट में है। एल्डर लू बोलते मैं भी यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ टाइगर डीमन अभी भी फ्लाइंग मोटर सेट में है। यंग मास्टर की बोलते हैं तो क्यों ना हम लोग मौका देख के इसको ये भी मार दे। एल्डर लू बोलते नहीं नहीं ये बंदा काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी हरकत करते हैं तो हमारा ओरिजिनल प्लान खराब हो जाएगा। यंग मास्टर की बोलते 8 मेजर सेट आपकी ग्रोथ को देख के काफी जल रहे हैं, वैसे ये जलने वाली बात भी है क्योंकि आपकी ग्रोथ काफी अनबिलीवेबल है, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब जबकि यंग मास्टर की आपके साथ में है तो यहाँ पे 8 मेजर सेट में से कोई भी आपके लिए दिक्कत खड़ी नहीं करने वाला।
जियांग चैंग बोलता है पर मुझे यहाँ पे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खुद से कर लूंगा। यंग मास्टर की सोच रहे होते हैं क्या ये बंदा पागल है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, पर ये मानने को तैयार नहीं। लगता है ये हमारे ओरिजिनल प्लान को खराब करके रहेगा। यंग मास्टर की बोलते हैं पर वहाँ पे बहुत सारे लिंक टायर रीलन के मास्टर्स है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप पक्का से मारे जाएंगे, यहाँ पे एरोगेंट बनने का कोई फायदा नहीं। जियांग चैंग बोलता अगर मैं मरता हूँ तो मुझे मरने दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या तुम मुझे यहाँ पे मारने वाले हो या फिर मैं यहाँ से 8 बजे सर के पास जाऊँ। जियांग चैंग की बात को सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं जियांग चैंग वहाँ पे काफी स्पीड से आगे तरफ बढ़ गया होता है। यंग मास्टर की बोलते हैं एल्डर लू आप देख रहे हैं ना, ये बंदा बहुत ही एरोगेंट है। एल्डर लू बोलते टेंशन मत लो, आज पक्का से ये बंदा मर के ही आएगा। उसके बाद हम देखते डुआनू फैमिली को, जहाँ पे सारे 8 मेजर सेक्ट है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था एल्डर डुआनमू यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, जियांग चैंग यहाँ पे काफी स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है हम सारे सेट खत्म करने के लिए। ये बात सुन के वहाँ के सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं, बोलते हैं अब हम लोग क्या करें, हम सारे लोग मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा काफी स्पीड से निकल गया होता है। जू फैंग सेट के मास्टर बोलते हैं सारे लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ जियांग चैंग अकेला है, उसके साथ में टाइगर डीमन नहीं है, और अगर यहाँ पे टाइगर डीमन नहीं है तो जियांग चैंग से डरने का कोई फायदा नहीं, हम लोग यहाँ पे जियांग चैंग को बहुत इजीली संभाल लेंगे। जू फैंग सेट के मास्टर बोलते जियांग चैंग हमने तुम्हारे पे अटैक नहीं किया तो आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जियांग चैंग बोला तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे तुम लोग को अटैक करने आया हूँ, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे आने ही वाले थे तो मैंने तुम्हारा टाइम बचाया। डुआनू फैमिली का बंदा बोलता है लीडर जियांग क्या आप यहाँ पे अकेले आए हैं, आपके साथ में टाइगर डीमन नहीं आया क्या। जियांग चैंग बोलता है टाइगर डीमन यहाँ पे क्यों आएगा, तुम लोग खत्म करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अब यहाँ पे तुम सारे लोग रेडी हो जाओ मेरे अटैक को झेलने के लिए, तुम सारे सेट एक बार में खत्म होने वाले हो। पर तभी हम देखते जियांग चैंग की छाती के आर पार एक काफी खतरनाक सवाल हो गई होती है। ये देख के सारे लोग काफी घबरा गए तो बोलते हैं आखिर तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे लीडर जियांग को मार दिया, अब हम लोग बहुत बड़े खतरे में है। वो बंदा बोलता है माफ करना पर मैं यहाँ पे जू फैंग सेट से हूँ, असैसिनेशन के अंदर मेरा जवाब नहीं, और ये बंदा बहुत ज्यादा बोल रहा था इसी वजह से गलती से मैंने इसको मार दिया, आखिर अब मैं क्या करूँ। उसे एक अटैक के अंदर जियांग चैंग मारा गया होता है। ये देख के वो सारे लोग बोल रहे होते हैं फटाफट से यहाँ पे इधर उधर देखो, पक्का से यहाँ पे टाइगर डीमन इधर आ ही रहा होगा और हम सारे लोग मारे जाएंगे। जू फैंग सेट के एल्डर बोलते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टाइगर डीमन अभी तक फ्लाइंग मोटर सेट से बाहर नहीं निकला। दूसरा बंदा बोलता है यहाँ पे इसका मतलब क्या है। जू फैंग सेट का लीडर हंसते हुए बोलता है इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ बच चुके हैं और साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पे जियांग चैंग को मार दिया, काफी मजेदार बात है। जुआनसी तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, अपने सेट में जाने के बाद मैं तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड देने वाला हूँ। जुआनसी बोलते थैंक यू मास्टर, मुझे यहाँ पे काफी खुशी होगी। डुआनू फैमिली के लोग बोलते हम लोग यहाँ पे जुआन चैन को पीसेस के अंदर काट देंगे, क्यों क्या पता यहाँ पे जुआन चैन वापस जिंदा हो जाए। जुआनसी बोलता है यहाँ पे इसको मैंने मारा है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, असैसिनेशन के अंदर जू फैंग सेट से आगे कोई भी नहीं है, हमारा काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, जिसको हमने मार दिया वो मान लो मर गया। डुआनू फैमिली का एल्डर बोलता है आप यहाँ पे नहीं जानते ये कमीना जियांग चैंग मरने की एक्टिंग करने में काफी अच्छा है, जब इसने हमारे एल्डर से फाइट करी थी तो इसने मरने की एक्टिंग करी थी और उसके बाद अचानक से अभी रिवाइव कर गया और हमारे एल्डर को मार दिया। जुआनसी बोलते मैं फेम टेम्पल के अंदर नंबर 1 असैसिन हूँ, अगर मैंने किसी को मार दिया तो इसका मतलब मर गया और अब यहाँ पे चाह के भी कोई इसको नहीं बचा सकता। आखिर तुमने यहाँ पे अपने लीडर को मुझसे कंपेयर कैसे किया। वो लोग बोलते हाँ मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ही ग्रेट हैं, आपके सामने हमारा सेट लीडर कुछ भी नहीं, वो एक कचरा है। साथ ही में डुआनू फैमिली के बंदे सोच रहे होते हैं अब यहाँ पे जो भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग अगर यहाँ पे नहीं सुनना तो मत सुनो, अगर जियांग चैंग उड़ गया तो सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें ही होगी। सिस्टम बोलता है आज के लिए आप यहाँ पे एक बार मर चुके हैं, आपको यहाँ पे जू फैंग सेक्ट वालों ने असैसिनेट करके मारा है, पर यहाँ पे असैसिनेशन कोई बड़ा क्राइम नहीं है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जिस बंदे ने आपको मारा है वो यहाँ पे लिंक टायर रीलन के 9th लेवल पे है, तो आपको यहाँ पे रिवाइव करने के बाद उस बंदे से रिवेंज लेना है। जियांग चैंग मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है फालतू बात करना बंद करो, फटाफट से मुझे यहाँ पे स्टैंड दो, उसके बाद मैं इन लोग हरा दूंगा। यंग मास्टर की बोल रहे होते हैं जियांग चैंग मारा गया, ये तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों को फॉलो किया, वरना जियांग चैंग के पास का सारा ट्रेजर इन लोगों ने अकेले रख लिया होता। तभी हम देखते हैं एल्डर लू यंग मास्टर की के ऊपर हाथ रखते हैं। यंग मास्टर की सोच रहे होते हैं क्या यहाँ पे ट्रेजर की लालच में एल्डर लू धोखा देने वाले हैं, कहीं उनका ये प्लान तो नहीं कि वो मुझे मार दे। एल्डर लू बोलते यंग मास्टर की यहाँ पे ये मैटर बहुत ही खतरनाक है, प्लीज आप यहाँ पे कोई भी काम फालतू में मत कीजिए। यंग मास्टर की बोलते फालतू बात करना बंद करो, और क्या बचा है, जियांग चैंग मारा गया, अगर हम लोग यहाँ पे नीचे नहीं जाते तो वो लोग ट्रेजर को आपस में बांट लेंगे। अचानक से हम देखते हैं उन लोग के पास से काफी खतरनाक लाइट निकली होती है, ये देख के वो बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते हैं जियांग चैंग वापस रिवाइव हो गया होता है। जियांग चैंग के पास में 9th लेवल का टॉप किलिंग तालिस्मान होता है। डुआनू फैमिली के लोग बोल रहे होते हैं मुझे बात पहले से पता थी, ये बंदा पक्का से रिवाइव कर लेगा, अब चलो फटाफट से भागो वरना हम लोग मारे जाएंगे। जियांग चैंग बोलता है तुम लोग के भागने का कोई भी चांस नहीं है। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे 9th लेवल की किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। जियांग चैंग बोलता है फ्लाइंग इमोर्टल सेट के लोग अब यहाँ पे तुम लोग भी देखो कि आखिर तुम्हारे मास्टर कितने पावरफुल है।
ये बोलने के साथ ही फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर जियांग चैंग दिखने लगता है। सारे लोग बोलते हैं मास्टर यहाँ पे 7 सेट के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक लाइट आती है जो कि 7 सेट खत्म कर देती है। यहाँ तक कि डुआनू फैमिली भी इससे बच के नहीं भाग पाती और खत्म हो जाती है। यहाँ पे इस फॉर्मेशन से यंग मास्टर की और एल्डर लू भी हिट होते हैं, जिस वजह से वो लोग काफी इंजर्ड हो गए होते हैं। यंग मास्टर की बोलते हैं एल्डर लू, हम लोग यहाँ पे इतना दूर थे, फिर भी यहाँ पे इसकी किलिंग फॉर्मेशन की वजह से हम लोग इतना इंजर्ड हो गए। अगर हम लोग थोड़ा भी पास गए होते तो हम लोग पक्का से मारे जाते। एल्डर लू बोले तभी तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आज हम लोग यहाँ पे मरते मरते बचे हैं। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सारे लोग बोल रहे होते हैं मास्टर ने यहाँ पे 7 सेट को एक बार में खत्म कर दिया। सच में हमारे मास्टर बहुत ही पावरफुल है। टाइगर ब्रो सोच रहा होता है ये यहाँ पे इन छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल बना सकता है, पर मैं जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है ये मुझे बिल्कुल नहीं बना सकता। इसने यहाँ पे बहुत ही पावरफुल 9th लेवल की किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करी थी। हालांकि यहाँ पे 9th लेवल किलिंग तलिस्मान से मुझे डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे जियांग चैंग के पास में समनिंग तलिस्मान है जो कि सिर्फ मुझे समन करता है। मैं यहाँ पे डेस्टिनी रियलम का बहुत ही पावरफुल डीमन किंग हूँ, उसके बावजूद वो मेरे साथ यहाँ पे ये सब कुछ कर पाता है। पक्का से यहाँ पे जियांग चैंग के बारे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जियांग चैंग बोलता है काफी बोरिंग बात है, मैंने यहाँ पे वापिस से सारे लोग को खत्म कर दिया और वो भी एक हिट के अंदर। अब चलो यहाँ पे देखते हैं 7 मेजर सेट के पास में आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज है। पक्का से यहाँ पे इन लोग के पास में काफी सारे ट्रेजर होंगे। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे काफी लिमिटेड मनी है, तो इसी वजह से यहाँ पे इन सारे पैसों के बदले में सिस्टम का रिवॉर्ड के तौर पे 10 लकी ड्रॉ देता है। क्या वापस से यहाँ पे मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करना चाहेंगे? जियांग चैंग बोलता है मिस्ट्री बॉक्स, ये तो काफी कमाल की बात है। चलो यहाँ पे ओपन करके देखते हैं आखिर मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या क्या खुलता है। यहाँ पे फर्स्ट रिवॉर्ड है जुआनजी पिक्चर। जुआनजी पिक्चर के अंदर आप बहुत ज्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं। बाहर का एक दिन जुआनजी पिक्चर के अंदर 1 साल के बराबर होगा। सेकंड है टेलीपोर्टेशन स्किल जो कि आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ये आपको बहुत इजीली 1 लाख माइल तक टेलीपोर्ट कर सकती है। थर्ड स्किल है जोंगडेंग एल्केमी स्किल। इसके अंदर यहाँ पे आपकी एल्केमी स्किल मास्टर लेवल पे चली जाएगी। आप जो भी बिल्ड रिफाइन करेंगे वो यहाँ पे 95% एक्यूरेट होगी, पर आप यहाँ पे स्किल को दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ स्किल है स्टील स्किल जो कि आपको एक वर्ल्ड स्पेस के अंदर इनविजिबल बना सकता है। लेकिन अगर आपकी स्पीच एनर्जी डैमेज होती है या फिर बहुत ज्यादा लो हो जाती है तो आप एक विजिबल स्टेट के अंदर आ जाएंगे। ये स्किल यहाँ पे 10 मिनट तक काम करेगी और आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे इतनी सारी स्किल मिल गई और मैं यहाँ पे इन सारी स्किल का यूज करते हुए बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। खासकर ये जो स्टील स्किल है वो तो मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी और मुझे सच में फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे मानुआ के अंदर मेन कैरेक्टर हूँ। स्टील स्किल की हेल्प से मैं यहाँ पे बहुत सारी सीरीज देख पाऊंगा। जियांग चैंग जब यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट में वापस आता है तो सारे उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। जियांग चैंग बोलते ये यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं, वो जो 7 मेजर सेट वाले थे वो बहुत ही कमजोर थे, मैं तो उन लोगों को एक ही अटैक में मार दिया। उसके बाद जियांग चैंग बोलता है मिस जिया जियाओजू तुम मेरे पास आओ। वो लोग बोलते हैं सेक्ट लीडर क्या हुआ? साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं शायद से यहाँ पे मास्टर किसी को चार्ज देने वाले हैं। सच्चे मास्टर काफी कमाल की बात है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे हम में से किसको चार्ज मिलेगा। लिन निंग सोच रही होती है शायद से मैं यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं दिखती, इसी वजह से मास्टर ने मेरे बारे में यहाँ पे एक बार सोचा भी नहीं। शायद से यहाँ पे इन्हीं दोनों को चार्ज मिलने वाला है। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सारे बंदे बात कर रहे होते हैं, चाहे मास्टर कुछ भी बोल ले पर वो है तो मैन ही। वो यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की ब्यूटीज को फेवर कर रहे हैं। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता लेकिन जो लिन निंग है उसके बास्केटबॉल काफी छोटे हैं, इसी वजह से शायद से यहाँ पे मास्टर का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया। जियांग चैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, आगे तुम लोग सोच क्या रहे हो? मैंने यहाँ पे इन लोग को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, कोई फालतू काम के लिए नहीं। वो सारे बंदे बोल रहे थे मास्टर प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग बहुत बड़े कचरे जो हम लोगों ने यहाँ पे आके बारे में इतना सब गलत सोचा। एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है वैसे ये स्पेशल ट्रेनिंग क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है ये स्पेशल ट्रेनिंग काफी प्राइवेट होने वाली है। जियांग चैंग बोलता तुम सारे लोगों का माइंड बिल्कुल कचरा है, मैं यहाँ पे तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकता। जियांग चैंग बोलता देखो ये रहा, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये है जुआनजी पिक्चर, इसके अंदर का 1 साल बाहर के 1 दिन का बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पे जितना चाहे उतना कल्टीवेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात सुनकर वो सारे डिसाइबल काफी खुश हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं मास्टर जुआनजी पिक्चर काफी कमाल की है, ऐसे ऐसे ट्रेजर लाते कहाँ से है? सच में आपको देख के पता चलता है कि आप डिवाइन वर्ल्ड से आए हुए गॉड है। इस जुआनजी पिक्चर के अंदर कल्टीवेट करने से आप दूसरे लोग के मुकाबले 100 गुना फास्ट कल्टीवेट कर पाएंगे। तो मास्टर क्या हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कल्टीवेट नहीं कर सकते? आप यहाँ पे सिर्फ 2 एल्डर को ये मौका क्यों दे रहे हैं? जियांग चैंग बोलते ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम लोग को नहीं लेना चाहता, पर यहाँ पे सोल सेपरेशन रीलन को छोड़ के और कोई बंदा इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। अगर इससे कम रीलन का बंदा एंटर करेगा तो उसकी सोल को बहुत ज्यादा डैमेज होगा। हमारे सेट के अंदर जियाओजुई और मिस जिया दोनों सोल सेपरेशन रीलन पे है, इसी वजह से मैं यहाँ पे इन लोग को लेके जा रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। जियाओजुई और मिस जिया दोनों काफी शर्मा रही होती है। वो बोलती है मास्टर तो यहाँ पे ऐसी बात है, हम लोग को लगा था कि यहाँ पे कुछ खास होने वाला है। तभी हम देखते हैं जियांग चैंग जुआनजी पिक्चर को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद वो लोग जुआनजी पिक्चर के अंदर एंटर कर गए होते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं याकुमो पैलेस को।
यंग मास्टर की और एल्डर लू दोनों ही याकुमो पैलेस में आगे होते हैं। उन दोनों की हालत काफी खराब होती है। यंग मास्टर की बोलते जियांग चैंग के पास में 9th लेवल का किलिंग तलिस्मान कहाँ से आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरी बात मान के हम लोग पीछे खड़े थे, वरना हम लोग पक्का से मारे जाते। एल्डर लू बोलते हम लोग की बहुत अच्छी थी कि हम लोग बच गए और हम लोग जो पहले जियांग से मिले तो हमने उसके ऊपर अटैक नहीं किया, वरना वो यहाँ पे खुद आके हमारे शहर को तबाह कर देता। जियांग चैंग को अंडरएस्टिमेट करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अगर उसके पास में टाइगर डीमन है तो उसके अंदर कोई ना कोई बात है। यंग मास्टर की बोलते बहुत ज्यादा बेकार बात है कि हम लोग यहाँ पे फेल हो गए, तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। वो कमीना बहुत ज्यादा एरोगेंट है, हम लोग कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एल्डर लू बोलते मेरे पास एक प्लान है। यंग मास्टर की बोलते ठीक है, फिर आप बताइए क्या प्लान है। जियांग चैंग के पास में जितने भी ट्रेजर है वो सब उसके रिंग में पड़े हैं, तो अगर हम लोग के हाथ में वो रिंग पड़ जाए तो हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और फिर यहाँ पे जियांग चैंग के पास में कोई भी ट्रेजर नहीं होगा तो उसको अकेले मारना भी इजी होगा। सीन चेंज होता है, हम लोग को जुआनजी पिक्चर का अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों ही वहाँ पे आ गए होते हैं। मिस जिया और जियाओजू बोल रहे होते हैं यहाँ का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा बेकार है और यहाँ पे बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। जियांग चैंग बोलते हैं पैनिक करने की जरूरत नहीं, मेरे पास में बहुत ही काम की चीज है। ये बोलने के साथ ही वो अपनी स्टोरेज रिंग बाहर निकाल देता है। जियांग चैंग बोलता है तुम लोग को यहाँ पे जितने स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए या फिर एलिक्सिर चाहिए तुम लोग ले सकते हो, अगर ये कम पड़े तो मैं तुम लोग और भी लेके आ सकता हूँ। जियाओजू और मिस जिया बोलते हैं मास्टर ये तो बहुत ही ज्यादा है, इन सारे ट्रेजर के साथ में हम लोग बहुत ज्यादा कल्टीवेट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग को याकुमो पैलेस के पीछे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा बैठ के फिशिंग कर रहा होता है। वो बोलता है यहाँ पे आजकल फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड लोग जा रहे हैं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। ये बंदा भी यहाँ पे याकुमो पैलेस के यंग मास्टर बनने का कैंडिडेट होता है। इसका नाम होता है यीलिंग। कोई बंदा बोल रहा होता है फ्लाइंग मोटर सेट के उस बंदे ने बहुत सारे लोग को मार दिया है। यीलिंग बोलता है तो आखिर यहाँ पे यंग मास्टर की करने के वाले हैं। अगला बंदा बोलता है यंग मास्टर की उस बंदे को इन्वाइट करने वाले हैं। याकुमो पैलेस में आने के बाद वो टाइम का फायदा उठा के उसकी स्पिरिचुअल रिंग ले लेंगे। उसकी स्पिरिचुअल रिंग के अंदर बहुत ही ट्रेजर है। यीलिंग हंसने लगता है, बोलता है काफी कमाल की बात है, यंग मास्टर की ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग जुआनजी पिक्चर से बाहर निकल गया होता है। एक बंदा दौड़ते आता है, बोलता है सेक्ट लीडर एल्डर लू यहाँ पे आए हैं। ये वही बंदे जो कि यंग मास्टर की के साथ में आपको दिखे थे, उनको शायद यहाँ पे ऐसा कुछ बात करनी है। जियांग चैंग बोलता है ठीक है उनको यहाँ पे अंदर भेज दो। एल्डर लू बोलते मास्टर जियांग चैंग आखिर आप कैसे हैं, आपसे मिले काफी टाइम हो गया। जियांग चैंग बोलता है एल्डर लू आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे 8 मेजर सेट का मैटर खुद से सॉल्व कर लिया था, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, तो इसी वजह से मुझे पसंद करना बंद कीजिए और यहाँ चले जाइए। एल्डर लू बोलते हैं मैं यहाँ पे उस बात के लिए नहीं आया, इस बार मैं यहाँ पे आया हूँ आपको इन्वाइट करने के लिए। हमारे याकुमो पैलेस को फाउंड हुए 5 साल हो चुके हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ फाउंडिंग सेरेमनी बना रहे हैं। हमारे इस सेरेमनी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सेक्ट आ रहे हैं, तो हम आपको भी इन्वाइट कर रहे हैं, अगर आप आएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पूरे किंगलैंड काउंटी के अंदर हेड जियांग नंबर 1 है, तो इसी वजह से आपको इनवाइट ना करना हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे मैं खुद इनवाइट करने के लिए आया हूँ। जियांग चैंग बोलता है मुझे एक बात बताओ वहाँ पे कैसे कैसे खाना होगा। ये बात सुनकर एल्डर लू काफी शौक हो गए होते हैं, अगर वहाँ पे अच्छा खाना हुआ तो मैं पक्का से आऊंगा। ओल्ड मैन तुम यहाँ ज्यादा मत सोचो, मैं मजाक कर रहा था, तुम यहाँ पे खुद इन्वाइट करने के लिए आए हो तो मैं पक्का से आऊंगा। एल्डर लू सोच रहे होते हैं ये बंदा बहुत ही भोला है, इसको बताना बहुत आसान था, एक बार तुम यहाँ पे हमारे याकुमो पैलेस में आओ तो सही, उसके बाद तुम जिंदा नहीं बचने वाले। अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो तुम बहुत ज्यादा लकी होते, पर तुम्हारी किस्मत काफी खराब है कि तुमने मेरे इनवाइट को एक्सेप्ट कर लिया। हम देखते जुआनजी पिक्चर में जियांग चैंग को कल्टीवेट करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया होता है। अचानक से हम देखते जियांग चैंग आंख खोलता है। जियांग चैंग बोलता है तो यहाँ पे डेस्टिनी रिले में आने के बाद ऐसा फील होता है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी दौड़ रही है। चलो यहाँ पे चेक करते हैं कि जियाओजू और मिस जिया का क्या हाल है। उन लोगों को भी कल्टीवेट करते करते काफी टाइम हो गया। उसके बाद हम जियांग चैंग जुआनजी पिक्चर को ओपन करता है। जियांग चैंग को देखते वो दोनों रोने लगते हैं। वो जियांग चैंग गले लगाते हुए बोलते हैं मास्टर हमने काफी मिस किया, वहाँ पे कल्टीवेट करना बहुत ही मुश्किल था। जियांग चैंग बोला तुम लोगों ने यहाँ पे 1 महीने तक कल्टीवेट किया है, ये टाइम कम से कम 30 से 40 साल के बराबर होता है। सच में तुम लोग बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुम लोगों ने यहाँ पे सेट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी। मिस जिया और जियाओजू बोलते हैं चाहे हमें सेट के लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग जरूर से करेंगे, हमें यहाँ पे सेट के लिए इतनी मेहनत करके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सिस्टम बता रहा था मिस जिया यहाँ पे लिंक टायर रिलम के 9th लेवल पहुंच चुकी है और वहीं जियाओजू लिंक टायर रिलम के 4th लेवल पहुंच चुकी है। मिस जिया की वजह से जियांग चैंग को 70,000 पॉइंट मिले होते हैं और वहीं जियाओजू की वजह से 7,000 पॉइंट। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी। साथ ही मैं सोच रहा था इन लोगों की मेहनत की वजह से मेरे पास यहाँ पे 98,000 पॉइंट आ चुके हैं। बाहर आने के बाद सारे लोग बोल रहे थे मिस जिया आप तो यहाँ पे लिंक टायर रिलम के 9th लेवल पहुंच गई हैं। सिस्टर जियाओजू आप भी यहाँ पे लिंक टायर रिलम के 4th लेवल पहुंच गई हैं। लगता है आप लोगों ने यहाँ पे पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ही मेहनत करी है। तभी हम देखते हैं मिस जिया वहाँ पे स्पिरिचुअल लोटस क्रिएट करती है। मिस जिया बोलती है अभी यहाँ पे स्पिरिचुअल लोटस सिर्फ लेवल 2 पे ही है। सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, मिस जिया यहाँ पे स्पिरिचुअल लोटस क्रिएट कर ले रही है, ऐसा आज तक हिस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं कर पाया था।
सच में मिस जिया आप एक बहुत ही कमाल की टैलेंट है। जियांग चैंग सोच रहा था मिस जिया के पास में बहुत ही कमाल का टैलेंट है। ये यहाँ पे सोल सेपरेशन रीलिंग के फर्स्ट लेवल पे थी और अब देखो ये यहाँ पे लिंक टायर रीलिंग को 9th लेवल पे आ चुकी है। बहुत ही जल्दी ये यहाँ पे डेस्टिनी रीलिंग में पहुंच जाएगी। अभी यहाँ पे बिग रीलिंग के ओपनर में काफी टाइम है, क्यों ना मैं यहाँ पे मिस जिया को खुद से डेस्टिनी रीलिंग में पहुंचा दूं। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे मिस जिया को लिंक टायर रीलिंग के 9th लेवल से डेस्टिनी रीलिंग के 9th लेवल तक पहुंचाने के लिए 3 लाख पॉइंट लगेंगे, क्योंकि लिंक टायर रीलिंग के मुकाबले डेस्टिनी रीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बात सुनकर जियांग चैंग काफी शॉक हो गया होता है। जियांग चैंग सोच रहा था 3 लाख पॉइंट कमाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मेरे और मिस जिया के बीच में बहुत ही कम गैप बाकी है। मिस जिया के टैलेंट के साथ में कुछ टाइम में वो मुझे पक्का सरपास कर देगी। चलो छोड़ो, मुझे यहाँ पे इन सारी फालतू बात में दिमाग नहीं लगाना, मेरे पास यहाँ पे करने के लिए और भी बहुत कुछ है। जियांग चैंग बोलते सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहाँ पे कौन कौन और सोल सेपरेशन रीलिंग में पहुंचा है उन सारे लोगों को यहाँ पे जुआनजी पिक्चर में जाने का मौका मिलेगा। वहां पे जाने के बाद आप लोग कल्टिवेशन बढ़ा सकते हो। लुओ यान बोलता है मास्टर मैं यहाँ पे सोल सेपरेशन रीलिंग के फर्स्ट लेवल पहुंच चुका हूँ। सिस्टम इसके लिए जियांग चैंग को 1000 पॉइंट देता है। अब यहाँ पे जियांग चैंग के पास में 99,000 पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चैंग बोलता है लुओ युआन तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम यहाँ पे जुआनजी पिक्चर के जाने जा सकते हो। तभी हम देखते हैं लिन निंग वहाँ पे आती है। वो बोलती है मास्टर मैंने यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको कंप्लीट कर लिया और मैं भी यहाँ पे सोल सेपरेशन रीलिंग के फर्स्ट लेवल पे हूँ। सिस्टम बोलता है लिन निंग यहाँ पे सोल सेपरेशन रीलिंग के फर्स्ट लेवल पे इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको 18,000 पॉइंट मिलते हैं। हम देखते हैं लिन निंग की हालत काफी खराब होती है। जियांग चैंग बोलता है लिन निंग आखिर तुम्हें क्या हुआ, अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।